रो रहा है जोर जोर से। यतिर्वाच, यति ब्राह्मण देवता बोले, देखो देखो ब्राह्मण देवता, बेटा बेटी में कोई सुख नहीं रखा हुआ है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समास्त्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, कर्मों की गति बड़ी बलबली थी। संसार में कोई किसी का बेटा बेटी नहीं है, और बेटा बेटी से तुम्हें सुख मिलेगा ये तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। कोई बेटा बेटी सुख नहीं देते हैं। तुमने इतिहास सुना होगा या नहीं सुना होगा, संतते सगरो दुखा मवापंग पुरा तथा। महाराज सगर के 60,000 पुत्र हुए, पर किसने सुख दिया? पीढ़ियां लग गई सगर की उनका उद्धार करते करते। महाराज अंग का नाम सुना होगा, बेटा नहीं था, यज्ञ किया, एक बेटा हुआ। ऐसा बेटा हुआ जो पिताजी को लात मार करके घर से भगाता है। इसलिए नहीं है बेटा बेटी में सुख, छोड़ दे। और सुख ढूंढना है तो रे मुंचाद्य कुटुंबासाम सन्यासी सर्वथा सुखम। मेरे जैसे सन्यासी बन करके देखो कितना सुख मिलता है, कितना सुख। बोलो जय श्री राम। ब्राह्मण थोड़ा विद्वान थे। ब्राह्मण देवता बोले, ए बाबा, तो जान दो क्या कि बेटा बेटी का आनंद क्या होता है। ग्रस्त सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ के घर की शोभा तो पुत्र और पौत्रियों से होती है। जब दादी के कान में आवाज आती है, दादी 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 दादी, तो दादी को पूछो कितना आनंद आता है। जब माता पिता के कानों में आवाज आती है, मम्मी मम्मी पापा पापा, तो उनसे पूछिए उनको कितना आनंद आता है। अब तुम बाबा अच्छे बढ़िया, तुम्हें पता ही क्या कि क्या आनंद होता है बेटा और बेटी का। इसलिए तुम्हें पता ही क्या है। ग्रस्ता सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। ग्रस्त की शोभा तो पुत्र और पौत्र में। समझ गए? संत जी की ये नहीं मानने वाला तो बोल पड़े, सुन विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। हे ब्राह्मण सुन विप्र, ए ब्राह्मण सुन, मैंने तेरी माथे की रेखाओं को पढ़ लिया है। क्या लिखूं छे महाराज जी पर? बोले स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक जन्म की तो बात छोड़ दे, सप्त जन्म वधी तवा पुत्रो नहीं वचन नहीं। इस जन्म की तो बात छोड़ दो, 100 जन्म तक तेरे भाग्य में कोई भी संतान योग नहीं है। बोलो जय श्री राम। 7 जन्म तक तेरे भाग्य में कोई संतान योग नहीं लिखा। ब्राह्मण रो पड़ा, जोर जोर से रोने लगा। हे महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? क्या अपना सिर फोड़ने लगा ब्राह्मण। संत जी ने कहा क्या हो गया तुम्हें? बोले मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म का हिसाब सब सुना लिया, अभी मरता हूं। तो संत जी ने कहा रो मत, इधर एक काम करो, मरो मत, मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूं, इस फल को ले जाना और अपनी पत्नी जी को खिला देना। तो इदम भक्षण्या पत्न्या त्वं ततो पुत्रा भविष्यति। अपनी पत्नी को ये फल खिला देना तो जाओ तुम्हारी अब बेटा हो जाएगा।
और थोड़ा नियम है जरा। नियम क्या है? बोले सत्यम शौचम दयादान मेक भुक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो त्रिनिर्मल। सत्यम, सत्य बोलना। तेरी पत्नी का पहला कर्तव्य सत्य बोलना। शौचम, शौच विचार से रहना। सुन रहे हो? सदाचार से। जो लोग सूतक पातक का ध्यान नहीं रखते हैं उनकी घर की मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। तो का घर में अशांति होती। शौच विचार को ध्यान नहीं रखता तो का घर में दरिद्र देवी होती। तो का घर में अशांति होती, झगड़ा होने तक। इसलिए शौच विचार से रहे। दया, धर्म का मूल है दया। दया अपना जीवन में उतारे। दान, कलयुग में दान छे प्रधान। प्रगति चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दीन ही तो दान करई कल्याण। दान देते रहे ब्राह्मण को। सुन रहे हो? और दान मेक भुक्तम तो भोजनम, एक बार भोजन करे दिन में। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है सन्यासियों का यह नियम है कि वो सूर्य अस्त जब हो जाए उससे पहले भोजन कर ले। सूर्यास्त के बाद भोजन ना करे। तो ऐसी तेरी पत्नी को करना। देखना अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तेन पुत्रो ही निर्मल, तुम्हारे घर में सुंदर बेटा हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। ठीक है महाराज, पंडित जी ने प्रणाम किया, घर में आए और अपनी धर्म पत्नी धुंधली देवी को वो फल दे दिया कि देवी जी बड़ी संत की कृपा से मिला है, ये फल खा ले। और अपने आप पंडित जी चले गए पंडिताई में। अब देवी जी क्या करें, सोचने लगी कि मैं ये फल खाऊं कि ना खाऊं। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामी प्लायी गर्भिणी कथम शुक्वन्निवसीद गर्भस तम कुक्षे कथमुत्सृजेत। क्या करूं मैं, ये फल खाऊं कि ना खाऊं? अच्छा ये फल यदि मैंने खा लिया तो मेरा पेट मामल बच्चा है जल। तो यदि मेरा पेट में बच्चा लो तो मेरा भोजन कम हो जलो। भोजन यदि कम हो जलू तो मैं कमजोर हो जली। अगर मैं कमजोर होली तो घरों काम कैन कौन तब। इससे अच्छा है कि मैं ये खाती ही नहीं। पड़ोसन आ गई, पड़ोसन को सब बातें बताए। पड़ोसन ने तेरे भागे खुली जो तुम्हें फल मिले जल्दी खा ले। बोले पड़ोसन जी ये बताओ कि बच्चा कब होता है? बोले 9 महीने बाद। बोले मैंने ऐसे सुना है कि सुखदेव जी को जन्म 12 साल बाद हुआ था। पड़ोसन ने बोले सुनी तो मैंने भी ये नहीं। बोले कहीं मेरा बेटा 1-2 साल भी रह गया तो ऐसा लगता है तदा में मरणम भवे, मैं तो बिना मौत की ही मर जाऊंगी। हे बहन मुझे ये फल नहीं खाना चाहिए। देखो पहले तो बच्चे को पेट में रखने में बड़े कष्ट, फिर बच्चे का जन्म हो जाए सकुशल तो वो अच्छा। लालने पालने दुखम प्रसूतायांश्च वर्तते, लालने पालने में भी बड़ा दुख। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मुझे ये फल नहीं खाना चाहिए। वंद्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। देखो देखो इस धुंधली को, मुझे तो लग रहा है कि वो वंद्य नारी ही अच्छी है, विधवा ही अच्छी है, जिसके कोई बच्चा नहीं होते हैं। इस कष्ट से तो अच्छा है। ऐसा ये कुतर्क कर रही है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नेव भक्षितम। याना कुतर्क नहीं की
फल नहीं खा रही है। बोलो जय श्री राम। इसने फल नहीं खाया। दूसरे दिन इसकी बहन चली आई। और बहन यही चाहती थी कि इसका कुछ ना हो, ताकि इसका धन जो है वो मेरा हो जाए। तो दूसरे दिन इसकी बहन आ गई। एकदा भगिनी तस्या तदग्रहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं महती हिते। छोटी बहन पूछ रही है, बहन तुझे दुख किस चिंता की बात क्यों बनी? बोले मेरे पति ने मैंने एक फल दी नहीं, वो बनाने लग गया कि फल खाएगी तो बेटा हो जाएगा। क्या फल खाने से भी कोई बेटा बेटी होते हैं? छोटी बहन कह रही सब बकवास, झूठ, कोई फल खाने से बेटा बेटी नहीं होते हैं। और यदि फल खाने से बेटा बेटी होते हैं तो इस फल का प्रयोग अपनी गाय के ऊपर कर। तेरे घर में गाय है जो कई वर्षों से बांझ है, इस गाय को ये फल खिला ले, देखते हैं गाय का क्या होता। तो अपनी